गुड मॉर्निंग एवरीवन। थोड़ी सी और क्वेरीज रह गई थी तो मैं आपके सामने ये फॉर्म ही निकाल दिया मैंने। हम सब जानते हैं कि जो एसएस चंडीगढ़ टीजीटी की वैकेंसीज निकाली गई हैं और पीआरटी की भी। तो ये फॉर्म है मेरे पास टीजीटी का, क्योंकि मुझे उसी का एक्सपीरियंस है। तो आप ये देखिएगा फॉर्म कब से कब तक है। पहली तो इन्फॉर्मेशन यही है कि 14/8 से स्टार्ट हो रखे हैं और जो लास्ट डेट है वो 5 सितंबर है। 5 बजे तक आप लोग फॉर्म फिल कर सकते हैं। और जो डेट सबमिशन है, फ़ी सबमिशन है, वो है 8 सितंबर 2 बजे तक सिर्फ। ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं राइट कि वैकेंसीज़ कितनी से ज़्यादा वैकेंसीज़ हैं। आप देख सकते हो एसएसटी की हैं 30। टोटल 104 वैकेंसी हैं। किसकी कितनी आप यहाँ देख सकते हो आराम से। मैं इसको वीडियो को मूव नहीं कर रही हूँ। ठीक है जी। अब हम थोड़ा सा आगे चलते हैं। सबसे ज़्यादा क्वेरीज इसी बात की आई हुई थी कि भाई इलेक्टिव इंग्लिश, इलेक्टिव हिंदी, एसएस में क्या रहने वाला है, ये वो। तो आज हम इन 3 मुद्दों पर ही स्पेसिफिकली बात करेंगे। तो बढ़ते हैं आगे। वन मोर थिंग आई वॉन्ट टू नोटिफाई कि पहले मैंने आपको एक पहले जो मैंने वीडियो उसमें ना, जैसे मेरे टाइम पे मैं बात करूँ तो इन्होंने सैलरी कम कर रखी थी और सिर्फ 35,400 थी ओनली। लेकिन अब जो रिसेंट सैलरी आप देख सकते हो, फिक्स्ड रिमनरेशन ऑफ ₹54,870, 54,870 पर मंथ। और ये जो सैलरी है टाइम टू टाइम रिवाइज होती रहती है। डीए हैं वगैरह वगैरह, पक्स वगैरह वो बढ़ते रहते हैं। ठीक है, तो ये आप देख लीजिएगा। आगे चलते हैं। और वन मोर थिंग आई वांट टू टेल यू कि यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग रहती है, और तो आप ध्यान से पेपर अटेम्प्ट कीजिएगा। आगे चलते हैं हम। अब सबसे पहले हम ना इंग्लिश की ही बात करेंगे कि बाकी चीज़ें तो आप लोग पढ़ ही लोगे इसमें से, और कुछ ऐसा नहीं है। जो 2 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको बताना चाहूँगी। इंग्लिश की हम बात करते हैं। बहुत सारे बच्चों की ये क्वेरीज थी कि अगर मेरे पास लाइक इंग्लिश ऑनर्स मैंने किया हुआ है या कुछ और मैंने किया हुआ है तो उस केस में हम क्या कर सकते हैं। तो देखिए इन्होंने जो कंडीशन दी है वो देखिएगा। ग्रेजुएशन एट इट्स इक्विवेलेंट फ्रॉम रिकग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी विद इंग्लिश, इलेक्टिव सब्जेक्ट होना चाहिए। ऑनर्स का कोई जिक्र नहीं है। तो आप फिल कर दें जो भी टर्म्स एंड कंडीशन वो आपको आगे जाके पता चलेंगे। ठीक है। फिर आपके पास होनी चाहिए बीएड, और जो 50% मार्क्स होने चाहिए, और जो पर्टिकुलर सब्जेक्ट है जो पढ़ाना है वो मेन सब्जेक्ट होना चाहिए, लाइक इंग्लिश या हिंदी जो भी है। इंग्लिश का और एसएस का कम्बिनेशन बनता है। ठीक है। फिर आपके पास सीटेट होना चाहिए पेपर सेकंड का, क्योंकि टीजीटी आप दे रहे हैं। ठीक है। अब हम बात करते हैं, जस्ट अ मिनट, एसएस की, जो कि अच्छा एक हिंदी की भी हम बात कर लेते हैं। कईयों ने कहा कि इलेक्टिव नहीं होता, मेन सब्जेक्ट होता, जबकि वो ये लोग को नहीं मानते इस चीज़ को। ये इंग्लिश हो गया, हिंदी कहाँ है। हिंदी में भी इलेक्टिव ही आपको हिंदी लेनी पड़ेगी, अदरवाइज़ आपको वो लोग रिजेक्ट करेंगे। क्योंकि बहुत सारे जो कैंडिडेट है वहाँ आए हुए थे उनके पास लाइक इलेक्टिव नहीं था। दे सेड कि हमारे तो यहाँ तो परमानेंट सब्जेक्ट होता है हिंदी और इंग्लिश, बट उन्होंने माना नहीं। उन्होंने बोला कि परमानेंट वालों में तो आप लोग इतने स्पेसिफाई नहीं होते हो, मीन्स वो उनकी यूटी के रूल एंड रेगुलेशंस हैं, तो नो बेनिफिट। तो हिंदी और इंग्लिश दोनों ही जो सब्जेक्ट हैं आपके इलेक्टिव आपके पास हों तभी आप एलिजिबल हैं, अदरवाइज़ आप एलिजिबल नहीं हैं। हम बात करते हैं एसएस की। ये आ गया। एसएस में तो इलेक्टिव वाला कोई पंगा नहीं है, क्योंकि ये सब्जेक्ट हम अपनी चॉइस से लेते हैं, तो इलेक्टिव ही। अच्छा, कुछ क्वेरी ये भी थी कि इलेक्टिव क्या होता है। इलेक्टिव का मतलब होता है कुछ हमारे पास ना फिक्स सब्जेक्ट होता है, उसके अलावा जो हम अपनी चॉइस से लेते हैं उनको हम इलेक्टिव सब्जेक्ट या एडिशनल सब्जेक्ट कह सकते हैं, एक्स्ट्रा सब्जेक्ट कह सकते हैं। ठीक है। आप जैसे यहाँ पे देखिएगा आप, अब एसएस की हम बात कर रहे हैं तो वही ग्रेजुएशन 50% होने चाहिए आपके। ठीक है। इलेक्टिव जो सब्जेक्ट है, मतलब जो भी सब्जेक्ट आप पढ़ा रहे हो वो होना चाहिए। इलेक्टिव का कोई पंगा नहीं, क्योंकि आप लेते ही हो, परमानेंट सब्जेक्ट नहीं है। ठीक है। तो आपके पास इनमें से ना जो सब्जेक्ट गिवन है, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी, सोशियोलॉजी, पब्लिक एड एंड साइकोलॉजी, इनमें से कोई भी 2 सब्जेक्ट आपके पास होने चाहिए। यू आर एलिजिबल फॉर दैट। सेकंड, इसकी इक्विवेलेंट जो रिक्वायरमेंट है वो क्या है कि आपके पास बीएड के अंदर भी जो सोशल साइंस है वो मेन सब्जेक्ट होना चाहिए। 50% आपके मार्क्स होना चाहिए एग्रीगेट में मिला के। जैसे मान लो 2 साल का है तो टोटल मिला के आपका 50% होना चाहिए। ठीक है। फिर है आपके पास सीटेट होना चाहिए वही सेकेंड लेवल का। ठीक है जी। तो आई होप अब किसी को कोई डाउट नहीं हो, क्योंकि बहुत सारे बच्चों ने ऐसे, कईयों ने तो दिमाग ही खा लिया बिल्कुल ही, मतलब मैं ऐसे बोलना नहीं चाहती हूँ, बट अब एक नॉर्मल सा जो सब्जेक्ट अब परमानेंट हैं आपके पास, हिंदी और इंग्लिश, वो परमानेंट रहते हैं।
आजकल तो चलो फिर भी चॉइस है, लेकिन पहले क्या था, परमानेंट थे। तो इनको छोड़ के जो आप अपनी चॉइस से जो सब्जेक्ट लेते हैं उसको हम इलेक्टिव सब्जेक्ट बोलते हैं, और वहाँ लिखा भी होता है। तो वो कहीं कि तो डीएमसी भी चेक कर रहे थे कि वहाँ पे उस के आगे इलेक्टिव लिखा है या नहीं लिखा। ठीक है, अब बीए ऑनर्स का क्या रहता है, आई हैव नो आइडिया। मैं कोई क्लेम नहीं करूँगी कि ऐसा होता है वैसा होता है, मेरे पास इसकी राइट इन्फॉर्मेशन नहीं है, सॉरी फॉर दैट। ठीक है जी। हिंदी देखिएगा आप, ग्रेजुएट एट इट्स इक्विवेलेंट फ्रॉम अ रिकग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी विद हिंदी एज एन इलेक्टिव सब्जेक्ट। तो आप ये ध्यान से देखिएगा, 50% आपके वही एग्रीगेट वगैरह होने चाहिए, 50% आपके मार्क्स होने चाहिए ग्रेजुएशन में, और इलेक्टिव होना चाहिए सब्जेक्ट। ठीक है, फिर वही बीएड आपके पास होनी चाहिए, 50% मार्क्स आपके पास होने चाहिए, हिंदी टीचिंग सब्जेक्ट होना चाहिए आपका। ओके, फिर देखिएगा सीटेट होना चाहिए, सेम ही कंडीशन है। सबसे लास्ट में देखिए जो कि बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, एक तो इलेक्टिव वाला आप ध्यान रखिएगा, दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि भाई चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन इशूड इंस्ट्रक्शन, अभी के मेमो है, इसके हिसाब से ना आईसीटी स्किल जरूर होनी चाहिए। उसकी भी कुछ सो कॉल्ड टर्म्स एंड कंडीशन है, वो क्या है वो सुनिएगा। सर्टिफिकेट ऑफ आईसीटी स्किल कोर्स, दैट इज कंप्यूटर कॉन्सेप्ट, लाइक CCC लिखा हुआ है, 80 आवर्स का आपका होना चाहिए। कहाँ से बना चाहिए, कोई भी गवर्नमेंट रिकग्नाइज इंस्टीट्यूट या कोई भी रेप्यूटेड इंस्टीट्यूट जिसमें कि ISO 9001 सर्टिफाइड होना चाहिए। मार्क माई वर्ड्स, ऐसे नहीं कहीं से भी उठा लाओगे आप, वो ISO 9001 सर्टिफाइड होना चाहिए। ठीक है, वो ये चीज़ चेक जरूर करते हैं, और ये बहुत बेसिक, ये आपके पास नहीं है तो आपको बाहर कर देंगे। तो ठीक है, तो ये आप ध्यान से देखिएगा। फिर हम बात कर लेते हैं सिलेबस की। पेपर फर्स्ट रहता है, सेकंड रहता है, टोटल पेपर होता है 150 मार्क्स का। पहले आपका फर्स्ट पेपर होगा, उसके लिए शायद आपको पौना घंटा मिलता है। ठीक है, फिर बीच में आधे घंटे का गैप होता है, फिर आपका सेकंड पेपर होता है, सेम डे ही होता है। लेकिन पिछली बार जो बच्चे गए थे उनका ऐसा भी था कि सेकंड पेपर जो है सेकंड डे, लेकिन मेरा जो एग्ज़ाम था वो सेम डे था। बट ऐसा हो सकता है कि फर्स्ट पेपर एक दिन और सेकंड पेपर नेक्स्ट डे हो सकता है। ठीक है, वो आपकी जब डेट शीट वगैरह आएगी जो भी आएगी उसके हिसाब से आपको पता लग जाएगा। ठीक है, तो जो फर्स्ट पेपर है वो 50 मार्क्स का रहने वाला है। उन 50 मार्क्स में से कौन सा सेक्शन किस नंबर का आएगा वो आप देख लीजिएगा। 12 मार्क्स का क्या आएगा, GS, मतलब ऐसे कह सकते हो कि 4 नंबर की आपकी GK हो गई, 4 नंबर की रीजनिंग हो गई, और 4 नंबर का मैथ्स हो गया। राइट, फिर है आपकी ICT, बहुत इंपॉर्टेंट, 12 मार्क्स की, आप चाहे तो 12 में से 12 ले सकते हैं। फिर आ गया आपका टीचिंग एप्टीट्यूड एंड पेडागोजी। ओके, तो ये भी 12 मार्क्स की है। फिर आ गई आपकी लैंग्वेज, हिंदी, इंग्लिश एंड पंजाबी। ठीक है, तो हिंदी, इंग्लिश, पंजाबी आपको नहीं आती तो कोई दिक्कत नहीं है, यू कैन स्किप इट, 4 ही नंबर की है, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप मान के चलो कि आपको 46 में से आपको मार्क्स लेने हैं 40%। ठीक है, स्ट्रैटेजी क्या रहेगी उसके ऊपर भी एक वीडियो बनाऊंगी, अभी आप ये देख लीजिएगा। 100 मार्क्स आपका सब्जेक्ट कंसर्न रहेगा। जैसे मेरा इंग्लिश था, उसमें लिटरेचर आया था, ग्रामर आई, लिटरेचर ज़्यादा था। ये सब्जेक्ट भी डालते हैं, उसमें से 1-2 ही राइटर बाहर से थे, बाकी सारा सिलेबस के अंदर से था। ठीक है, नेगेटिव मार्किंग रहने वाली है 0.25 की, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे इंपॉर्टेंट बात फिर क्या थी, साइंस का है तो आप साइंस का देख सकते हो कि यहाँ भी कम्बिनेशन आता है सेकंड पेपर में, कि फिजिक्स में 33 मतलब इस तरीके से आते हैं। ठीक है, फिर हम बात करते हैं एज की। एज भी किसी ने मुझसे पूछा था जी, एज है मिनिमम 21 एंड मैक्सिमम 37, 1/1/2025 के हिसाब से। ठीक है जी, एज रिलैक्सेशन मिल सकता है, वो जो भी उनके टर्म्स एंड कंडीशन होंगी SCBC, लेकिन आपके पास वो बेनिफिट तभी मिलेगा जब आप जो भी डॉक्यूमेंट है वो वेरीफाई कर देंगे। ठीक है, तो यही कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी। थैंक यू सो मच। फिर मिलते हैं किसी और, अगर आपका कोई नीडफुल फ्रेंड है तो आप उसको ये शेयर कर सकते हैं, और जल्दी मैं एक और वीडियो लेके आएंगे, आप बने रहिएगा चैनल के साथ। स्ट्रैटेजी क्या रहेगी, कहाँ से आप क्या तैयारी कर सकते हैं, वही मैं आपको ज़रूर बताऊंगी, क्योंकि मेरा सिलेक्शन हो गया था एंड मेरी सिर्फ 6 ही पोस्ट थी एंड आई वॉज द 6th वन। ओके जी, बाय बाय, फिर मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ।